जय हिंद साथियों, भारत ने हाल ही में अलग अलग मिसाइलों के सफल परीक्षण किए हैं, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की पब्लिक के तोते उड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल के सामने कुछ भी नहीं है। आज की इनकी बातें सुनोगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई ऐसी फील्ड जिसमें हमने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया, मतलब जैसे कोई रेलवे की फील्ड है या मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, कोई ऐसी फील्ड जिसमें हम कह सकें कि इस फील्ड में हम इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या इंडिया से बेहतर है? इंडिया से हमारी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी है भाई। क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी? मिसाइल टेक्नोलॉजी तो उन्होंने आए दिन कभी ना कभी कोई मिसाइल वो लॉन्च कर रहे होते हैं, कभी वो रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं। जो कुछ भी है, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की दुनिया में दूसरे नंबर पे है। झूठ बोल रहा है ये आप कहाँ से मतलब किसी ने देखना हो कि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे है, तो वो कहाँ से देखेगा, कहाँ से सर्च करेगा? सर ये आप देखें, ये तो बताने वाली बात तो नहीं, जो खुफिया बातें होती है ना। जो इसराइल ने मिसाइल मारा था, पायलट भी पकड़ा था, वो कहाँ गया? उसने मिसाइल भी मारे थे, मिसाइल हमारे पास थे, उनका कॉपी किए, उनसे अच्छे बेहतर मिसाइल बनाए हमने, बेहतर बनाए। जी जी, जबरदस्त। ये खबरें बाहर नहीं आती हैं। जी, खबरें बाहर नहीं आती, आप तक कैसे पहुंच गई? ये हैं, इमरान खान ने कहा था 2 पायलट पकड़े हैं, एक तो पकड़ लिया अभिनंदन, दूसरा कहाँ छिका? दोनों इकट्ठे छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा था दोनों छोड़ो, इसराइल से फोन आ गया था ना, हमने 2 छोड़े या दोनों छोड़ दिए थे। अभिनंदन भी छोड़ा, बाद में वो भी छोड़ दिया था, उसको पता नहीं बताया किसने किधर गया है। छोड़ा वो भी था। चलिए ठीक। यूएई और इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, क्या समझते हैं इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को क्या खतरा हो सकता है? पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान पूरी दुनिया में माशाल्लाह से माना हुआ है और पावरफुल है, और हर चीज़ से उसमें ताकत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जवान इतने पावरफुल हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, हर मुल्क वाला डरता है उससे। तो इंडिया क्या बेचता है हमारे आगे? हम तो पाकिस्तानी हैं। इंडिया को 1 मिनट में चाहे ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन हम दूसरी मुस्लिम कंट्रियों को देख के रुके हुए हैं। यही चीज़ इंडिया की पब्लिक भी कहती है। तो इंडिया के अंदर भी पावर कम नहीं है। इंडिया की आपको क्या लगता है, इंडिया की पावर कम है, या इंडिया के लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, या इंडिया की फौज ट्रेनिंग नहीं करती है, या इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? इंडिया के पास हर चीज़ है और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के पास। ये तो मोदी कर रहा है हमारे लिए काम, ये मोदी गलत कर रही है। अगर ये मोदी चाह रहा है गलत, अगर पंगा लेना हमारे से, तो ये मोदी गलत पंगा ले रहा है। फिर मोदी अपने समझ जाए फिर मोदी के साथ क्या होने वाला है। फिर मोदी अगर ये करना चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, तो मोदी ये नहीं जानता कि पाकिस्तान का बच्चा कितना खतरनाक है। अगर पाकिस्तान के एक घर के आवाम से अगर एक गिलास ही पानी भर दिया ना, तो मोदी का तो इंडिया ऐसे ही डूब जाएगा। तो पाकिस्तान से पंगा क्यों ले रहा है मोदी? आपको किसने बोला है कि एक गिलास अगर पाकिस्तानी आवाम भरे तो इंडिया डूब जाएगा? इंडिया का आपको पता है कितना बड़ा है? इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है इंडिया बड़ा है। इंडिया फिर आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि पानी से डूब जाएगा? इंडिया डूब जाएगा। हम पानी तो इंडिया के पास है, हम डुबा देंगे, हम ले लेंगे पानी से। भले इंडिया की आवाम ज्यादा है, इंडिया के मुल्क ज्यादा है, इंडिया के शहर ज्यादा है, इंडिया के सुबह ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो जीत हमारी पाकिस्तान की होगी। जी पाकिस्तान। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जंग हुई थी, इसी तरह की दोबारा जंग होनी चाहिए। आप चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता ये जंग दोबारा हो। आप चाहते नहीं है, लेकिन बातें आप जंग की कर रहे हैं। बातें जंग की नहीं कर रहा हूँ, बातें ये कर रहा हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग होगी तो हम पाकिस्तान के साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तान के ही साथ दूंगा, मरते दम तक भी पाकिस्तान का साथ दूंगा। तो इस तरह इंडियन भी तो इंडिया का साथ देंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया वाले क्या भाग जाएंगे या वो अपना मुल्क छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा तरह तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आप इंडिया के सपोर्टर बने, मुझे लग रहा है आप इंडियन है। मैं इंडियन आपको लग रहा है? नहीं, इंडियन आप ना लग रहे। आगे निकल चुका है। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। हाँ, इंडिया किस काम से, मतलब खैरियत से? मैच देखने गया। अच्छा, मैच देखने गए थे दिल्ली में। तो कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के ये हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। एक फंक्शन था, वहाँ पे नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है। अच्छा, किधर? टीवी पे दिखाया, फेसबुक पे। उन्होंने ये कहा है कि यार ये दुश्मनियां छोड़ दो, अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों से कहा है, तरक्की में कामयाबी करके दिखा दो, जंग लड़नी छोड़ दो। ये बात बुरी की है उन्होंने। 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। ठीक है, बात तो सही है। वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। टाटा उनका जो है कंपनी, रतन टाटा वाले हैं, उसके अलावा जो भी अंबानी फैमिली जो है, वो लोग हर तरह से टोटल 1 to 8। लेकिन जबरदस्त था मेरा टूर, आज भी मैं उस चीज को याद करता हूँ 100%। तो मैं दिल्ली में रहा हूँ, उनकी जो मशहूर जगह थी, मस्जिद, दिल्ली बाजार, पालकी बाजार, कुतुब मीनार, ये सारे मैंने देखे वहाँ जो था, ये दिल्ली में ही। लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं बोला, समझ रहे हो? ये देखें, एक पाकिस्तानी जो इंडिया का विजिट करके आया, आज भी ये कह रहा है कि वो दिन नहीं मैं भूला। उसकी सरजमीन पे मैंने कदम रखा है, एक बॉर्डर क्रॉस करके। तो मुझे वो लम्हे, वो चीजें आज भी नहीं कभी बोली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के वीजा लेके, अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है, वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है, वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में, इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, वो इसी वजह से है, एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जब इंडिया, पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान का हार नहीं है, इंडिया ने जीतना ही है। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है, तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही, तो उनकी फिर तो उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुनेगी, आवाज उनकी अहमियत सुनी भी नहीं नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता है कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं मगर रीजन कोई नहीं देता, तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट होना चाहिए। एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट फैन, आपको क्या लगता है? नहीं, बाइकाट तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पूरा साल हर फैन को, हर बंदे को, हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को यही वो होते हैं कि कब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आएगा, कब हम देखेंगे, चाहे जीते जो भी, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, हर बंदा यही सोचते हैं। मगर अगर ये बाइकाट हो गया, समझ क्रिकेट खत्म। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि कल मौसम नकवी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात भी बोली थी अगर पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ एक मैच नहीं हो पाता तो PCB को 17 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। क्योंकि PCB कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा डॉलर, इतना बड़ा वो नुकसान वो अपने ऊपर ले, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात अभी तय होगी, ये तो मंगल को ही पता चलेगा कि बाइकाट होता है या नहीं होता। मगर ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि खबरें वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं, दूसरा बंदा भी कह सकता है कि बाइकाट होगा, मगर एक एनालिसिस किया जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता कि बाइकाट के कोई चांस है ही नहीं है। सर, हम बायकॉट कर ही नहीं सकते। आप ये देखें कि हम एशिया कप की बात करें, हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, ये टूर्नामेंट होने से पहले और होने के बाद जो है कितने मसले जो हैं वो जन्म लेते हैं, कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। मेरा ख्याल है अब वक्त है कि पाकिस्तान जो है वो बायकॉट ना करे, बल्कि मैच जीते और मैच जीत कर जो है वो इंडिया को और तमाम ममालिक को जो है वो जवाब दे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जब मैच होगा तो उसके बाद ही फैसला होगा। बाइकाट करेंगे, सारी दुनिया में बदनामी होगी, उसके सिवा तो कुछ भी नहीं होगा। हर बंदा यही समझेगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसी थी, ये बहाना लग गया, ये हो गया, फलांगा, वो नहीं। अब इनको मैच खेलना चाहिए और सही मैच में ग्राउंड के अंदर उनको जवाब देना चाहिए। फिर बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आप देखें कश्मीर में इस टाइम सबसे ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। इंडिया में हर जगह पे जाके देखें आप, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। किसी जगह पे गाय माता के नाम पे, किसी को मंदिर के नाम पे मस्जिदें गिराई जा रही हैं। क्या है? खाओ माँ कसम। सारा कुछ तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ये चीजें होती हैं? पाकिस्तान में नहीं है। 1947 से लेकर अभी तक देखें कुछ एक इंसिडेंट गिने चुने होंगे, लेकिन इंडिया में आए रोजाना कोई ना कोई मस्जिद में जाके अटैक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को जाके। जब पाकिस्तान बना था कितने हिंदू थी? आप देखें CSS की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, कितने % हिंदू थे पाकिस्तान में? मुझे बस ये बताएं। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मिनॉरिटीज की बात करें तो 20 to 25%, 22% मिनॉरिटीज थी। आज अगर बात की जाए तो हिंदू 1% भी या 2% मुश्किल से, वो कहाँ चले गए? माइग्रेट करते हैं वो अपनी। वहाँ पर मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। अगर जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे वो लोग अपनी आइडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ से भी ज्यादा लोग माइग्रेट होकर बाहर के कंट्रीज में जा रहे हैं।
वहाँ से यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरी बात नहीं समझे आप देखें जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो आपकी बात है। मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा वहाँ पर बहुत जुल्म होता है मुसलमानों पर, मस्जिदों पर, ये वो, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर मंदिरों की तादाद भी कम होती जा रही है और हिंदुओं की तादाद भी। ये क्वेश्चन है, मैं आपसे एग्री या डिसएग्री वाली बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने घर जाना है। सॉरी, इसका आंसर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपके पास इसका आंसर नहीं, आप ये भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे फिर आपको रियलिटी का पता चलेगा। आईसीसी ने एक धमकी जो दे दी है पाकिस्तान को, वो ये है कि जो 34 मिलियन डॉलर्स हम आपको एनुअली देते हैं ना, सबसे पहले तो हम आपको वो छीन लेंगे। इधर से आईसीसी ने काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या लॉस होने जा रहा है और आईसीसी क्या लूज करेगा अगर पाकिस्तान ना खेले तो। जब सबसे पहले विक्रांत गुप्ता साहब की बात पे आते हैं कि पाकिस्तान ड्रामा कर रहे हैं, और मैं इससे 95% एग्री करूंगा कि बात भी ठीक है। प्यारी समझ गई। पाकिस्तान ने मुसलसल शुरू किया, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बांग्लादेश ने जब से बोला है कि हम बायकॉट करेंगे, पाकिस्तान ने साथ ही ड्रामा शुरू कर दिया था। जेशा के पास क्या पावर है यार, जेशा इतना हम करने देंगे उसको पाकिस्तान है यार। अगर आप बायकॉट कर सकते हैं ना, तो जेशा भी आपको झटका लगा सकता है और आईसीसी भी आपको झटका लगा सकता है। और आगे सुनो जी, मतलब एशिया कप से बाहर इंपॉर्टेंट मैचेस बाहर, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके चैनल जो है ना ऑलमोस्ट फ्लॉप हो जाएंगे स्पोर्ट्स के। आपने फिर दिखाना क्या है? बात तो सही है। फिर जी मतलब सबसे मजे की बात, जिसको आप कहते हैं हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है, PSL पाकिस्तान सुपर लीग। जी मतलब इसमें क्या होगा आपके साथ पता है आपको? आप इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। जिस PSL को हमने बड़ा भरम बनाया जी, हमारी क्या बात है, PSL छा गया, आ गया, काट दी है, तो हमने बहुत आगे निकल गए। हम IPL के मुकाबले में हैं। उस PSL के फॉरेन प्लेयर्स को NOC ही नहीं मिलेंगे उनके बोर्ड्स की तरफ से, कोई फॉरेन प्लेयर नहीं PSL में। मुझे अपने घर जाना है। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा तो देखिए, इंडिया तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, ठीक हो गया, और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो उसके पब्लिक का ही है। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात करें। मोस्टली लोग ये कहते हैं उनके लीडरशिप हो, उनके प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट उनका भी है, होता है, रोल होता है, लेकिन पब्लिक अवेयर होगी तो ही पब्लिक सिंसियर होगी गवर्नमेंट के साथ, ऐसे ही है, और अपने आप के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। ये मिसाल एक ऐसी होगी कि जब एक गरीब कम्युनिटी होती है, वो हमेशा अमीर को वोट देती है, क्योंकि वो देखती है इसके पास प्राडो है, लैंड क्रूजर है, तो ये हमारा कुछ अच्छा करेगा, हालांकि उसको इनके हालात का पता नहीं होता। ठीक है, जब गरीब गरीब का ही सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे कौमें आपस में नहीं सपोर्ट करती, कम्युनिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फिर इंडिया हमसे आगे निकल गया। और अच्छा हमको सिखा रिया है, और इसमें यूनिटी की वजह से, यूनिटी की वजह देखें वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह वो ऑनलाइन क्लासेस लेके भी इतना पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे पेपर दे रहे हैं। ऐसे ही है। आप लीवर के डॉक्टर्स देख लें, ब्रेन के देख लें, हम इंडिया से यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन मैं सीधी सी बात करूँ, मैं इंडिया को अप्रिशिएट भी करूंगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब एक साथ ही सेपरेट हुई थी, तो एक ज्यादा आगे कैसे निकल गई और एक पीछे क्यों है। और आप बात करें अमेजोन की, अमेजोन यहाँ पे बेवकूफ़ तो नहीं है यहाँ के इन्वेस्ट करे। मैं अगर अमेजोन का ओनर होता तो मैं खुद भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। नहीं, उसकी क्या वजह है? यहाँ पे बड़ी तादाद है। तो मैं बताता हूँ, मैं खुद अमेजोन पे काम कर चुका हूँ। अच्छा। मुझसे पूछें आप, मैं आपको बताता हूँ रीजंस हैं। अमेजोन ने यहाँ पे अपना हब खोलने की कोशिश की थी, जहाँ पे उसने शेयर्स भी सेल किए थे। ठीक है। तो अमेजोन के साथ हुआ क्या? फ्रॉडेशन। पाकिस्तानी अवाम ने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स कुछ और देते थे, भेजते कुछ और थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, इस तरह ये जो है अलीबाबा एक्सप्रेस, उसके साथ भी यही फ्रॉडेशन हुई है। जब फ्रॉडेशन ही इतनी हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसका जवाब नहीं बनता कि वो आपको यहाँ पे अगर प्रोडक्ट है, वो उसने अपनी कंपनी का नाम तो नहीं खराब करना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, एक रेपुटेशन खराब हो जाती है। आपको नहीं लगता अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल से यहाँ पे आएगी, हम लोग बनते हैं चालाक कि भाई हम बड़े क्लेवर हैं, शायद वो हम टैलेंट इसी को कहते हैं कि किसी को धोखा दे देना या किसी से जो सा वो 2 नंबरी से पैसे कमा लेना, ये टैलेंट है। देखें, जो सिखाया जाएगा वैसे ही करेगा। बात तो सही है। पाकिस्तान अवाम को जैसे सिखाया गया, इसमें क्या हमारे पॉलिटिशियन सिखा रहे हैं? नहीं, ये पॉलिटिशियन से नहीं आते, फिर ये हमारी सोसाइटी से आते हैं। हर चीज का वजह आप पॉलिटिक्स को नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा जब 10th क्लास तक होता है उसको पॉलिटिक्स का पता ही नहीं होता कि दरअसल है क्या सीट्स होते हैं, क्या MNA MP है, क्या है।
ये एक सिर्फ एक वजह है, ये एक वीक पॉइंट है। अवाम ने अपने जहन में ना एक बहाना सोचा। वो कहते हैं ना सच्ची मोहब्बत किसी को नहीं मिलती। जब इंसान को जो मोहब्बत नहीं मिलती ना, वो कहते हैं ये सच्ची थी। नहीं, वो बेवकूफ़ हैं जिनको सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, वो मतलब वो सच्ची नहीं होती। ये भी इसी तरह ही है कि हम अपनी नाकामी की वजह पॉलिटिशियंस को डाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, अपने आप पे ऊपर कभी भी नहीं लेके आएंगे। ठीक है, बेहतरी कैसे भाई, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, बड़ा अच्छी लगी मुझे इनकी बात कि भाई हमें सबसे पहले खुद को। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर लेट सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई। सर देखिए, मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। खाओ माँ कसम। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। झूठ बोल रहा है कि क्या हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। तो यार आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ। इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना। 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। दिया बात तो सही है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया है। जल रही है या सूझ रही है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप सबसे फनी लगी, कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नई टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।